नमस्कार साथियों। देखिए, नया मंत्रिमंडल बनते ही राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, उसने कुछ अहम फैसले लिए हैं। अब किसान की जो आय होगी वो दोगुनी होगी और विधायकों और मंत्रियों ने मिलकर के ये बड़े निर्णय लिए हैं। और कई जो योजनाएं हैं जो पहले से जारी थी, उन योजनाओं का विस्तार करते हुए उनको और अधिक प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं। जैसे आपकी बेटी योजना में मिलेंगे 51,000 रुपये, महिलाओं को 16,000 रुपये खाते में, हर घर फ्री सिलाई मशीन, किसान कर्ज जल्द होगा माफ। और इसके अलावा केंद्र की कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको राज्य में उन्होंने लागू किया है और उनका प्रभावी रूप से संचालन करने के लिए अपने मंत्रियों को निर्णय दिया है। तो इन सभी तमाम जो योजनाएं हैं, उन सभी के ऊपर हम इस वीडियो पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। प्रत्येक योजना आपसे डायरेक्ट रूप से जुड़ी हुई है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी इन योजनाओं का लाभ उठाएं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सभी योजनाओं की जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो आइए देखते हैं एक एक योजनाओं को। प्रथम हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं राजस्थान आपकी बेटी योजना 2024 के बारे में। शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जाती है। आज हम आपको राजस्थान सरकार की एक ऐसी योजना बताने जा रहे हैं जो आपके शुरू से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। इसका नाम है आपकी बेटी योजना राजस्थान। इस कितने रुपए आपको मिलेंगे और कितनी आपको वित्तीय सहायता दी जाएगी, उन सभी के बारे में देखते हैं। देखिए, प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर बेटी को मिलेगा 2100 रुपये, द्वितीय कक्षा में 2100 रुपये, कक्षा 3 में भी 2100 रुपये, कक्षा 4 में भी 2100 रुपये। इसके अलावा कक्षा 5 में 2100 रुपये, 6 में 2100 रुपये, 7 में भी 2100 रुपये और 8 में भी 2100 रुपये। यानी कि 9, 10, 11 और 12 यहाँ पर मिलेंगे 2500 रुपये और बाकी 8वीं तक मिलेंगे उसको 2100 रुपये। अब यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं आपकी बेटी योजना की पात्रता। कौन कौन सी ऐसी बालिकाएं हैं जो इस योजना के लिए पात्र हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो बालिका आवेदिका है वो राजस्थान की स्थायी निवासी होनी अनिवार्य है। इसके अलावा वह सरकारी स्कूल में अध्ययनरत होनी चाहिए। प्राइवेट स्कूल में अध्ययनरत छात्रा को इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती, ये बात आप ध्यान में रखें। अगली अहम जो पात्रता है वो है छात्रा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली होनी चाहिए। उसका परिवार जो है वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला हो, तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकती है। इसके अलावा आवेदक के जो माता पिता हैं, माता या पिता में से किसी एक का निधन हो गया हो, ये एक शर्त है, तभी उसको इसका लाभ मिल पाएगा। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे इस योजना के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन कौन से होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले आधार कार्ड है, माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र किसी एक का, बीपीएल राशन कार्ड, बैंक अकाउंट की पासबुक की फोटोकॉपी, गत वर्ष का परीक्षाफल जो मार्कशीट होती है वह, और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। इसके अलावा एक्टिव मोबाइल नंबर ये आपके पास में होने चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन कर दिया इस योजना में फिर भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है या आपको जो है उसके पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ हेल्पलाइन नंबर आपको दिए गई है जिसको आप डायल करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर तो हेल्पलाइन नंबर है, ये तो नंबर है, और यहाँ पर ईमेल आईडी है। इन दोनों पर ही कॉन्टेक्ट करके आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगली अपडेट फ्री सिलाई मशीन को लेकर के है। देखिए, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आरंभ की गई थी ये योजना। इस योजना के द्वारा हमारे प्रधानमंत्री का कहना था कि इस योजना का लाभ देश की सभी महिलाओं को दिया जाएगा और इस योजना के द्वारा जो महिलाएं बहुत गरीब है उन सभी महिलाओं के लिए फ्री सिलाई मशीन जो है योजना आरंभ की गई है और उनको ये मशीन प्रदान की जाएगी। और इस योजना के लिए कौन कौन सी पात्रता होनी चाहिए। देखिए, आवेदन करने वाली महिला की जो आयु है वो 20 से लेकर के 40 वर्ष होनी चाहिए। इस योजना के अनुसार श्रमिक महिलाओं को के पति की वार्षिक जो आय है वो 1,20,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। देश की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं ही प्रधानमंत्री फ्री सिलाई योजना का जो है लाभ ले सकती हैं, वही इसके लिए पात्र हैं। इसके अलावा इस योजना के अनुसार देश की विधवा और विकलांग महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकती है। तो ये एक महत्वपूर्ण पात्रताएं हैं जो मैंने आपको बताई इस योजना के बारे में। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस योजना के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन कौन से अपने को चाहिए। सबसे पहले आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए, आयु का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र, और इसके अलावा अगर कोई विकलांग है तो उस विकलांगता का प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। अगर कोई विधवा महिला है तो विधवा का जो प्रमाण पत्र होता है वो उसके पास में होना चाहिए। सामुदायिक जो प्रमाण पत्र होता है वो होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर आपके पास में होने चाहिए। इसके लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। देखिए, जो इसका इच्छुक है, जो इस महिला इसमें आवेदन करना चाहती है, वो एक वेबसाइट है। देखिए, सबसे पहले आपको जो एक वेबसाइट खुलेगी, देखिए इस प्रकार से, india.gov.in।
ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार से एक आवेदन पत्र मिलेगा आपको, तो वो आपको एक डाउनलोड करना होगा। इस प्रकार से देखिए, ये आवेदन पत्र है। ये डाउनलोड करने के बाद में आपको करना क्या होगा, उसको जो है जो उसको पूरा भरना होगा। उसमें पूछे की जो जानकारियाँ हैं, नाम, पता वगैरह, मोबाइल वगैरह, सब उसको भरना होगा। और भरने के बाद में आपके जो है एक फोटोकॉपी संलग्न करनी होगी और अपने सभी दस्तावेज जो है संबंधित कार्यालय में आपको भेजने होंगे। और इसके बाद में आपका आवेदन फॉर्म जो है वो कार्यालय अधिकारी के द्वारा सत्यापित किया जाएगा और सत्यापन के बाद में आपको एक मुफ्त सिलाई मशीन यहाँ पे प्रदान की जाएगी। और यह इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है india.gov.in। यहाँ पर जाकर के आपको इसका ऑप्शन सर्च करना है और वहाँ पर जाकर के आपको इसका फॉर्म डाउनलोड करके भरना है। वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की नई पहल के अनुसार राजस्थान के हर गांव, हर शहर में विकसित भारत शिविर कैंप का आयोजन हो रहा है, जिसके अंतर्गत प्रदेश की समस्त जनता को 39 प्रकार की योजनाएं प्रदान की जा रही है। जी हाँ साथियों, आप अपने शहर और अपने गांव में भी आप देख पा रहे होंगे कि अपने आसपास में विकसित भारत योजना के अंतर्गत शिविर लगाए जा रहे हैं और उन शिविरों के माध्यम से जनता की समस्त समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। जिनको राशन नहीं मिल रहा है, जिनको सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं 450 रुपये में, और जिनके पेंशन नहीं आ रही है, और की भी अन्य योजनाएं हैं, उन सभी के बारे में आपका समाधान वहाँ पर किया जा रहा है। देखिए आगे, सूत्रों के अनुसार अब तक राजस्थान में 50,183 स्थान पर विकसित भारत शिविर कैंप का आयोजन हो चुका है। अब बारी आपके गांव और आपके शहर की है, तो आप ध्यान में रखें कि अपने गांव में शिविर लगने वाला है, उस शिविर में जाकर के अपनी योजनाओं को चालू जरूर करवाएं। यहाँ पर हम बात करेंगे 450 रुपये में सिलेंडर किन किन को मिलेगा, उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को कहा था, जैसा कि आपको खुद को पता है, कि 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर मिलने से राज्य की महिलाओं को बचत करने में आर्थिक मदद मिलेगी। और ये जो सिलेंडर है, राज्य में बीपीएल, उज्ज्वला योजनाओं के लाभार्थी महिलाओं को 450 रुपये में प्रदान किए जाएंगे। देखिए, एक तो जो बीपीएल के अंदर है उनको ये सिलेंडर दिया जाएगा। इसके अलावा जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जिन्होंने सिलेंडर लिया है, गैस का कलेक्शन लिया है, उनको ये दिया जाएगा। इसके अलावा बाकी सभी को 900 रुपये के आसपास में जो सिलेंडर मिलता है पहले, उसी रेट में उनको सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। अब देखिए कौन कौन इसके लिए पात्र हैं, उसकी पात्रता हम यहाँ पर देख लेते हैं। और भी यहाँ पर हम उज्ज्वला 2.0 योजना की पात्रता के बारे में बात करेंगे, यानी जिनको 450 रुपये में सिलेंडर मिलेगा वो यही महिलाएं हैं और यही पात्रता आप में होनी चाहिए, तभी आपको 450 रुपये में सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। देखिए, अगर इनमें से कोई भी एक पात्रता आपके पास में है, किसी भी एक श्रेणी से आवश्यक रूप से संबंधित आपको होना चाहिए, तभी आपको 450 रुपये में सिलेंडर मिल पाएगा। देखिए, सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के अंतर्गत आने वाली महिला इसके पात्र है। इसके अलावा देखिए साथियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के परिवारों से संबंधित प्रधानमंत्री आवास योजना, अंत्योदय अन्न योजना, वनवासी, अधिकांश पिछड़ा वर्ग, चाय एवं पूर्ण चाय बागान जनजाति, नदी द्वीपों में रहने वाले लोग, लाभार्थी आवश्यक सहायक दस्तावेज जमा कराने पर ही इसका लाभ ले सकते हैं। या यदि इसके अलावा यदि कोई महिला उपरोक्त 2 श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आती है, तो वह 14 सूत्री घोषणा निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत करके गरीब परिवार के तहत लाभार्थी होने का दावा कर सकती है, तो भी वो इस योजना के अंतर्गत पात्र है और 450 रुपये सिलेंडर वो ले सकती है। इसमें बिटिया के जन्म से लेकर के 12वीं कक्षा तक 50,000 रुपये आपको प्रदान किए जाएंगे। तो इसमें देखिए, वर्तमान सरकार की लाडू प्रोत्साहन योजना की वजह से राष्ट्रीय योजना बंद होने के आसार दिखाई दे रही है, यानी कि जो लाडू प्रोत्साहन योजना है वो सरकार शुरू करने वाली है, तो इस योजना को देखते हुए जो राष्ट्रीय योजना है उसको बंद करने के आसार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यह दोनों योजनाएं एक ही है और इन दोनों योजना का उद्देश्य भी एक ही है। सूत्रों की माने तो एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि लाडू प्रोत्साहन योजना राष्ट्रीय योजना का ही एक विकसित होता हुआ रूप है। हालांकि अभी तक राष्ट्रीय योजना को बंद नहीं किया गया है, लेकिन भविष्य में ये बंद हो सकती है। बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने और उन्हें समाज में शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना चलाई जाती है। इस योजना के तहत राजस्थान सरकार की ओर से बेटियों के जन्म से लेकर के 12वीं कक्षा तक पढ़ाई करने पर उनको 50,000 रुपये की राशि यहाँ पर दी जाती है, जो कि विभिन्न चरणों में उनको मिलने वाली है। अब हम बात करने वाले हैं लाडू प्रोत्साहन योजना के बारे में। एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए, लाडू प्रोत्साहन योजना, इसमें बालिकाओं के जन्म के ऊपर 2 लाख रुपए के सेविंग बॉन्ड की सहायता से वित्तीय सहायता उनको प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर के 21 वर्ष की आयु तक 2 लाख रुपए की उनको वित्तीय सहायता अलग अलग चरणों में दी जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लाडू प्रोत्साहन योजना जो है राष्ट्रीय योजना का ही एक विकसित रूप है, क्योंकि उससे अधिक इसमें जो है बेनिफिट दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में राष्ट्रीय योजना को बंद कर दे और लाडू प्रोत्साहन योजना को चालू करें। इसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन। तो इसमें देखिए,
इस योजना के तहत फ्री शौचालय बनवाने हेतु आर्थिक मदद दी जाती है, जो 12,000 रुपये की होती है। अधिकांश लोगों ने शौचालय बनवा लिए हैं भी हैं और आवेदन भी कर दिया है, लेकिन अभी तक उनके पैसे नहीं आए हैं। तो यदि आप लोग अभी तक पैसे नहीं आए हैं तो आप किस प्रकार से आप उन्हें पैसे मंगवा सकते हैं, उसकी भी हम जानकारी इसमें वीडियो में देने वाले हैं। देखिए, अगर अभी तक शौचालय के पैसे आपके नहीं आए हैं तो यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, यहाँ पर देखिए। तो इस हेल्पलाइन नंबर को आप डायल करके आपकी जो भी समस्या है वो आप समस्या से उनको अवगत करवा सकते हैं और अपन जो पैसे हैं वो मंगवा सकते हैं। इसके अलावा देखिए, शौचालय का पैसा अगर आप चेक करना चाहते हैं तो सरकार की वेबसाइट भी है, यहाँ पर देखिए sbm.gov.in को ओपन करके आप अपना घर बैठे अपने शौचालय के पैसे चेक कर सकते हैं।